फ्री फायर को डेली 1 करोड़ से ज्यादा लोग खेलते हैं, जिनमें से सिर्फ 1 लाख लोग प्रो प्लेयर्स हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 5000 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि फ्री फायर के लेजेंड्स हैं, जिनमें स्मूथ, राइस्टार और वाइट 44 जैसे यूट्यूबर्स शामिल हैं। अब इन प्लेयर्स की गेम प्ले ऑब्जर्व करने के बाद मुझे 4 ऐसे सीक्रेट्स मिले हैं जो कि आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। जिसमें से सबसे पहला सीक्रेट है मास्टरिंग योर कस्टम मैच्योरिटी। सपोज करो आप एक पोलो के खिलाड़ी बनना चाहते हो, लेकिन आपको घोड़े की सवारी करना नहीं आती, तो क्या आप पोलो खेल सकोगे? ऑब्वियसली नहीं। अब इसी तरह इमेजिन करो आप फ्री फायर के लेजेंड प्लेयर बनना चाहते हो, लेकिन कस्टम मैच्योरिटी में आपका हाथ सही से सेट नहीं है। आपके सामने एनिमी आता है, आप डर के मारे भागने की कोशिश करते हो, मगर स्प्रिंट की बजाय आप ग्लू वॉल को पकड़ लेते हो। या फिर कभी कभार जब आप रश करने लगते हो तो आपको ग्लू वॉल का बटन मिलता ही नहीं है, और इससे पहले कि आप ग्लू वॉल को पकड़ो और लगाओ, एनिमी आपको मार देता है। इसलिए सबसे पहले आपने अपनी फाइनल कस्टम मैच्योरिटी को डिसाइड करना है, और इसके बाद इसे सेव भी कर लेना, ताकि अगर आपका भाई अगर गेम को डिलीट कर दे तो आप दोबारा अपनी कस्टम मैच्योरिटी को वापस ला सको। और फिर इस कस्टम मैच्योरिटी के साथ आपको रख कर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको हर बटन का चप्पा चप्पा समझ आ जाए। आपको अपनी कस्टम मैच्योरिटी पर इतना हाथ सेट कर लेना है कि जब भी आप गेम खेल रहे हो तो आपके हाथ ऑटोमेटिकली बटन को क्लिक करते रहें। अब इसके बाद अपना सेकंड सीक्रेट आता है जीरो रिकॉइल यानी एक्यूरेसी। फ्री फायर में एक्यूरेसी का मतलब है कि आप कितनी आसानी से हेडशॉट मार सकते हो, या फिर दूसरे अल्फाज में अगर आप किसी एनिमी को 20 गोलियां मारते हो और वो 20 की 20 गोलियां एनिमी के हेड पर लगती हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। अब यूट्यूब पर एक्यूरेसी के बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं। इन वीडियोस में सारे यूट्यूबर्स यही कह रहे हैं कि डीबी कैरेक्टर यूज कर लो या फिर डबल एक्यूरेसी वाली गन स्किन को यूज करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये यूट्यूबर्स गलत हैं, मगर कैरेक्टर या गन स्किन यूज करके आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 5 से 10% इंप्रूव होती है। मेरी बात गौर से सुनो, एक्यूरेसी का ताल्लुक आपकी सेंसिटिविटी और एनिमी की पोजीशन से है। सबसे पहले हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं। अब सेंसिटिविटी के बारे में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, और हर किसी ने सेंसिटिविटी को बहुत कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। आपको अपनी सेंसिटिविटी इतनी ही रखनी है कि जिस पर आपको अपने एम का फुल कंट्रोल मिल जाए, यानी आप अपने एम को इजीली हैंडल कर सको। अगर आप सेंसिटिविटी पर डिटेल वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। अब सेंसिटिविटी के बाद एक्यूरेसी का ताल्लुक एनिमी की पोजीशन से है। आपने देखा होगा कि जब एनिमी सीधा खड़ा होता है तो आप इजीली हेड मार लेते हो, लेकिन अगर वही एनिमी मूवमेंट कर रहा हो तो आपकी टाइम फिक्स हो जाती है। इसकी वजह यही है कि जब एनिमी सीधा खड़ा होता है तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है और आप इजीली ड्रैग करके एनिमी को हेडशॉट मार लेते हो। इन कंपैरिजन कि अगर एनिमी मूवमेंट कर रहा हो तो आपकी एक्यूरेसी कम होती है और आपसे हेडशॉट क्या बॉडी शॉट भी बड़ी मुश्किल से लगते हैं। तो याद रहे, आपने जब भी एनिमी को मारना है तो उसे सीधा खड़ा करवाना है। तो चाहे इसके लिए सबसे पहले आप गोली मारो और जैसे वो गोली मारने लगे तो आप इसे हेडशॉट मार दो, या फिर जो मर्जी ट्रिक यूज करो। ये चीज विंसेंजो, राइस्टार, रूक एफएफ सभी यूज करते हैं। और सीक्रेट 3 की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर 3 सीक्रेट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब बहुत सारे लोग जब कस्टम में होते हैं या फिर किसी ग्रैंड मास्टर की लॉबी में होते हैं तो लिटरली उनके हाथ कांप रहे होते हैं। इनसे हेडशॉट क्या बॉडी शॉट भी कनेक्ट नहीं होता। इसकी असल वजह है लो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी एक ऐसा फैक्टर है जिससे लोगों से अच्छे तरीके से खेला नहीं जाता। कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए आपसे मैं यही कहूंगा कि आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। अगर आप अपने आप पर यकीन नहीं करोगे तो दूसरा बंदा क्या आप पर यकीन करेगा? आपको अपने आप पर पूरा विश्वास होना चाहिए। इस दिन आपको अपने आप पर यकीन होने लगा तो फिर देखा लॉबी में सबसे डेंजरस प्लेयर आप होगे। इसके अलावा अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस को एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ाना है तो इसके लिए हमारा नंबर 4 सीक्रेट है स्पीड। और स्पीड कैसे आती है? प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतनी ज्यादा लेजेंडरी प्लेयर आप बनोगे। अब फ्री फायर के टिप्स एंड ट्रिक्स के चैनल आपको ये तो बता देंगे ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मगर कोई आपको ये नहीं बताएगा कि प्रैक्टिस करो, जबकि असल चीज है ही प्रैक्टिस। अब आप पता क्या करते हो, अगर आप कस्टम हार जाते हो तो आप फौरन टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखना शुरू कर देते हो, मगर प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चाहे आपको कोई भी टिप्स ही दे दें, आप लेजेंड नहीं बन सकते। अगर आपको रेस्टार की तरह लेजेंड प्लेयर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगी। अगर आप 2 घंटे गेम खेलते हो तो 1 घंटा ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने से आपकी स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। आपने वो कोट तो सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही था गाइस। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।